Hello, dear students of class 6. How are you all? Hope you are keeping well and fine. Welcome you all once again in this online tutorial class. Let us come back to the lesson. Class 6, subject Hindi, lesson 10. Okay? Subject Hindi, lesson 10. Class 6, subject Hindi, lesson 10. Okay? Page number 33 and 34. So ये आज का पाठ है हमारा देश. ओके आज का पाठ है हमारा देश, आवर कंट्री. ओके हमारे देश के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे. ठीक है, हमारा देश. ओके हमारा देश, आवर कंट्री. पेज नंबर 33 and 34. Before we start our class, let us learn some of the word meanings from your लेसन. ओके सबसे पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे. लेसन का नाम है हमारा देश, आवर कंट्री. शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ, वर्ड मीनिंग. ओके वर्ड मीनिंग हिंदी में बोलते हैं शब्दार्थ. ओके शब्द का अर्थ. ओके पड़ोसी. ओके पड़ोसी का मतलब होता है नेबर. आपके घर के साइड में दूसरे घर भी होंगे. ओके घर के साइड में आपके नज़दीक जो रहते हैं पड़ोसी. उसी तरह पड़ोसी का मतलब होता है नेबर, हमारे आसपास रहने वाले लोग. बंदरगाह, बंदरगाह मतलब होता है हार्बर, हार्बर. ठीक है, बंदरगाह जहाँ पर जहाज, सीप, ओके ये रुकता है ना नहीं. उसके बाद है जलवायु, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट. उसके बाद है उपग्रह, उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट. ओके उसके बाद है दक्षिण, दक्षिण का मतलब है ये साइड है, साउथ है. और ये है समुद्र, समुद्र का मतलब होता है सी. उसके बाद है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस. और ध्वज, ध्वज का मतलब होता है फ्लैग, झंडा भी बोलते हैं इसको, ध्वज, झंडा, फ्लैग. हिंद महासागर, ये ओशियन का नाम है. विच ओशियन इज हिंद मतलब इंडियन ओशियन. ओके महासागर मतलब ओशियन, इंडियन ओशियन. पर्यटन, पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म. ओके टूरिस्ट, टूरिज्म. ओके पर्यटन. प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना. ओके ट्रेनिंग में जाना, प्रशिक्षण करना, तालीम लेना. ठीक है उसका मतलब. फिर है उसके बाद है प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल. ओके सिंबल. उसके बाद है विशाल, विशाल का मतलब होता है ग्रेट, लार्ज, ह्यूज. ओके विशाल, बड़ा. इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री. ओके केंद्र का मतलब होता है सेंटर. सांड, सांड का मतलब होता है बुल, बुल, BULL बुल. पठार का मतलब होता है प्लेच्यू. ओके उसके बाद है पेशा, पेशा का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, काम. ओके वर्क. शैक्षिक का मतलब होता है एजुकेशनल. ओके और मुहर का मतलब होता है सील. समुद्र तट, समुद्र मतलब होता है सी, तट का मतलब होता है कोस्ट, सी साइड. ओके इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग. ओके और लास्ट में दिया है वट वृक्ष. वट वृक्ष का मतलब है बनियन ट्री, जो बड़ा होता है. ठीक है ओके आज का लेसन का नाम है हमारा देश, आवर कंट्री. आपके लेसन से पढ़ेंगे. पेज नंबर 33 खोल सकते हैं. टर्न टू पेज नंबर 33. हमारा देश, आवर कंट्री एक बहुत बड़ा देश है. हमारा देश कैसा है? बहुत बड़ा है. बड़ा का मतलब क्या होता है? ग्रेट, लार्ज कंट्री. ओके देश मतलब होता है कंट्री. ये पूर्व में, पूर्व मतलब ये साइड है, पूर्व. पूरब का मतलब होता है ईस्ट. हमारे ये साइड में पूरब में मैप में देखिए, इस पूरब ईस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर नागालैंड है, जो हमारा स्टेट है, विच इज़ आवर स्टेट नागालैंड. ये कहाँ है? पूरब में है. इट इज़ इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ओके ये पूरब में. पश्चिम में इस तरफ, पश्चिम मतलब इस तरफ है, ये पश्चिम में. ये पश्चिम में है गुजरात. पश्चिम में क्या है? गुजरात है. ओके गुजरात भी स्टेट का नाम है. ओके गुजरात ऑल्सो इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. ओके गुजरात है. पश्चिम मतलब होता है वेस्ट. ओके तो ये गुजरात है. उत्तर में, उत्तर मतलब यहाँ ऊपर. ओके यहाँ ऊपर, उत्तर इस तरफ. ओके इस तरफ है, ये उत्तर है. ओके यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तर. उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ. ओके उत्तर का मतलब आंसर भी होता है, मगर वो उत्तर नहीं है यहाँ. यहाँ उत्तर का कहना का मतलब है नॉर्थ साइड. ओके नॉर्थ साइड. ओके तो उत्तर में क्या है? उत्तर में
कश्मीर, ओके, यहाँ पर उत्तर में कश्मीर, ओके, आपने सुना होगा, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट कश्मीर, ओके, ये कश्मीर साइड है, ये उत्तर नॉर्थ पार्ट में है इंडिया का। और दक्षिण, दक्षिण का मतलब यहाँ नीचे, ओके, इस तरफ, ओके, दक्षिण, ओके, यहाँ आपको दिखाई देगा नीचे, ओके, इंडिया का मैप का सबसे नीचे देखिए यहाँ, ओके, हियर इन दिस पार्ट, ओके, ये जो है ये दक्षिण है, दक्षिण का मतलब है साउथ, ओके, ये साउथ है, साउथ साइड ऑफ इंडिया, ओके। तो वहां पर है, कहाँ दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी, या नीचे में देखेंगे आप लोग भी मैप में देख सकते हैं, ओके, यू कैन फाइंड, ओके, कन्याकुमारी, द लास्ट पार्ट हियर, डाउन हियर, ओके, ये नॉर्थ, सॉरी, ये साउथ पार्ट में, ठीक है, यहाँ कन्याकुमारी है, ओके, ये वहां तक फैला हुआ है, इट स्प्रेडेड, ओके, और इंडिया इज वेरी बिग, ओके, यहाँ पूरब है, इस तरफ पश्चिम है, इस तरफ उत्तर है, और इस तरफ दक्षिण है। यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर कन्याकुमारी केरला, ओके, यहाँ पर, और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ कश्मीर साइड है, ठीक है। तो यहाँ तक फैला है। पूरब में अब देश को देखेंगे, ओके, देश पूरब में कौन सा देश पड़ता है, विच इज द नेबरिंग कंट्री, पूरब में, पूरब मतलब इस तरफ, ओके, पूरब में क्या है, इस तरफ पूरब में है, पूरब में है, ओके, हमारे पूरब में देखेंगे आपको बांग्लादेश भी मिलेगा, ओके, यू कैन सी इन द मैप, ओके, बांग्लादेश, इट्स अ नेम ऑफ कंट्री, बांग्लादेश है। और इस तरफ म्यांमार, पहले बर्मा बोलते थे, अभी म्यांमार बोलते हैं, ओके, ये म्यांमार है इस तरफ, बांग्लादेश म्यांमार इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर पश्चिम में, इस तरफ पश्चिम, ओके, पश्चिम वेस्ट साइड में आपको मिलेगा पाकिस्तान, ओके, द कंट्री और नेबरिंग कंट्री, ओके, पाकिस्तान मिलेगा। और फिर ऊपर जाएंगे उत्तर में, इस तरफ उत्तर मतलब नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, ओके, यहाँ पर मिलेगा आपको नेपाल, भूटान भी मिलेगा, नेपाल, ओके, दिस पार्ट, ओके, नेपाल, भूटान, और चीन, चीन मतलब चाइना मिलेगा, ओके, इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण मतलब यहाँ नीचे, ओके, पहले बोला था ना केरला कन्याकुमारी जो स्टेट है केरला, ओके, तो उस साइड में इस तरफ आपको मिलेगा यहाँ, ये जो नीचे देखिए अंडा जैसा है, ये है, क्या है, ये श्रीलंका, इट्स ऑल्सो अ नेशन, स्टे, ओके, सॉरी, कंट्री, ओके, सो इट्स अ नेबरिंग कंट्री। तो दक्षिण में इस साउथ पार्ट में आपको मिलेगा श्रीलंका, ठीक है। तो ये नेबरिंग हमारे, ओके, पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है, इस तरफ आपको मिलेगा म्यांमार, बांग्लादेश, ओके, इस तरफ आपको मिलेगा पाकिस्तान वेस्ट में, नॉर्थ में मिलेगा नेपाल, भूटान, चाइना, और नीचे आपको साउथ पार्ट में मिलेगा श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी देश है। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ओके, ये बंगाल की खाड़ी, ओके, पूरब में ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल है। अरब सागर भी मिलेगा यहाँ पर आपको, ओके, अरब सागर, अरेबियन सी वेस्ट पार्ट में, ओके, अरेबियन सी हियर इन द मैप, अरेबियन सी, ओके, ये अरब सागर है, ओके, हिंदी में बोलते हैं अरब सागर, अरेबियन सी, ओके। और इसमें इंडियन ओशियन, ओके, इंडियन ओशियन भी है, ओके, इंडियन ओशियन, यहाँ नीचे देखिए इंडियन ओशियन, ओके, तो ये है, ओके, हिंद महासागर। तो उत्तर में हिमालय, फिर ऊपर जाएंगे आप नॉर्थन पार्ट में तो हिमालय, बड़े बड़े पहाड़ों को आप देख सकेंगे, ओके। भारत में, इंडिया में वी हैव अ रिवर्स, ओके, इन इंडिया, नदियाँ भी हैं, बहुत सारे नदियाँ, बड़े बड़े नदी हैं, ब्रह्मपुत्र यहाँ देख सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्र भी है, गंगा भी आपको मिलेगा, यहाँ देखिए गंगा, ओके, उसके बाद यमुना, यहाँ देख सकते हैं यमुना, और फिर कृष्णा है, यहाँ देखिए कृष्णा, ओके, कावेरी है, ओके, कावेरी, और सतलज है, यहाँ देखिए सतलज, ओके, और फिर ये जो है दीज आर दी प्रमुख नदियाँ मतलब मेन रिवर्स, द बिग रिवर्स ऑफ इंडिया, ओके, ये नदियां हैं। और हमारा देश, प्रमुख नदियां यहाँ पर देख सकते हैं आप मैप में भी, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपके बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, ओके, पेज नंबर 34 में, या ओके 33 में, ये नदियाँ 33 में मिलेगा। ये नदियाँ वर्ष भर अपने जल से भूमि को हरा भरा रखती है, हमारे ज़मीन को ग्रीन, ये पानी देते हैं ना, पानी बहता है यहाँ, तो ये नदी के वजह से हमारे भूमि मतलब जमीन, लैंड, माटी को भी हरा भरा रखते हैं, ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पर
मुंबई, यहाँ पर आपकी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। मुंबई, यहाँ पर पेज नंबर 34 में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के समुद्र तटों पर आपको क्या मिलेगा? बड़े बड़े बंदरगाह, बंदरगाह मतलब सी पोर्ट मिलेगा आपको, हार्बर, सी पोर्ट, ओके, यही मिलेगा। ये देखिए, ओके, वेयर यू विल फाइंड, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, ओके। समुद्र में बड़े बड़े समुद्री जहाज मतलब सी शिप मिलेगा, ओके, SHIP शिप आपको मिलेगा। वहाँ पर लोग मछली भी पकड़ते हैं और इस नदी में, इस पानी से, इस रिवर से मछलियाँ भी वो पकड़ते हैं। पर्वत, मैदान, वन, पर्वत मतलब पहाड़, माउंटेन भी है हमारे देश में, मैदान, ओके, प्लेन भी है, वन, जंगल भी है, झरने भी है, वाटरफॉल्स, नदियाँ, रिवर्स है, समुद्र तट है। समुद्र तट मतलब क्या है? ओके, सी कोस्ट भी है, भारत की सुंदरता को बढ़ाता है। एंड ऑल दिस आर ब्यूटीफुल, हमारे देश को सुंदर बनाते हैं, सब चाहिए हमें ना, ओके। भारत का इतिहास, इतिहास बहुत पुराना है, वी हैव ओल्डेस्ट हिस्ट्री। यहाँ अनेक जातियों, हमारे देश में बहुत सारे जाति रहते हैं और सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। वी आर हैप्पी टू लिव टुगेदर, ओके। अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, मेनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज, गांव में रहते हैं, विलेज में। इनका मुख्य पेशा कृषि है, खेती करते हैं। यहाँ देखिए खेती, ओके, हम लोग भी खेती करते हैं, ओके, तो कृषि बोलते हैं हिंदी में, ओके। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, खेती जो करते हैं, बगान करते हैं, ठीक है ना। तो ये कृषि एग्रीकल्चर करते हैं हमारे देश के लोग। अब फिर यहाँ देख सकते हैं आप पिक्चर में, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पर आपके बुक में लिखा है पेज नंबर 34 में, ओके। इस देश में कौन कौन रहते हैं? हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान, ओके, इस्लाम, मुसलमान भी रहते हैं, सिख लोग भी रहते हैं, ईसाई, क्रिश्चियंस आदि धर्मों के लोग, धर्मों मतलब रिलीजन्स, हमारे देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं, ओके, धर्मों के लोग रहते हैं, सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर रहते हैं। वी आर हैप्पी टू लिव टुगेदर। और हिंदू कहाँ जाते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, दे वर्शिप इन अ टेम्पल। मुसलमान कहाँ जाते हैं? मुसलमान यहाँ मस्जिद में जाते हैं, ठीक है ना, मस्जिद में। और फिर जो सिख हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं, सिख रिलीजन वाले गुरुद्वारा बोलते हैं, देयर वर्शिप प्लेस इज कॉल्ड गुरुद्वारा। और ईसाई, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, है ना, नहीं, चर्च में जाते हैं, ईसाई चर्च, गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में, ओके। तो ये हैं हमारे देश के, ओके। तो हमारे देश के हर क्षेत्र में अलग अलग बोलियां हैं, भाषाएं हैं। वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डायलेक्ट्स, ओके। इन इंडिया अलग अलग बोलियां मतलब डायलेक्ट्स और भाषाएं, लैंग्वेजेस भी हम बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, ओके। भारत की जलवायु, क्लाइमेट बहुत अच्छी है हमारी यहाँ की, अच्छी मतलब गुड, और क्लाइमेट इज़ वेरी गुड इन इंडिया। ये एक व्यापार का केंद्र भी है, ओके। इंडिया ऑल्सो द बिग, ओके, ओके, बिजनेस प्लेस, ओके, बिजनेस सेंटर, ओके, ऑफ द वर्ल्ड। पहले लोग इसे सोने की चिड़िया कहते हैं, पहले इंडिया को क्या बोलते हैं? ओके, सोने की चिड़िया, ओके, बोलते थे। भारत में अनेक पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस हैं और घूमने जा सकते हैं टूरिज्म के लिए, ओके। आगरा का ताजमहल संसार के सबसे, ओके, आश्चर्य में एक है, ओके, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये है ताजमहल, ओके। तो ये बहुत सुंदर है ताजमहल। हमारे देश में बहुत सारे कारखाने मतलब फैक्ट्रीज भी हैं, ओके, कारखाने हैं, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण केंद्र है, एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, ओके। ओके, यहाँ विज्ञान के, साइंस के क्षेत्र में बहुत उन्नति, प्रोग्रेस हुआ है हमारे देश में। इन साइंस ऑल्सो हुआ प्रोग्रेस। देश के वैज्ञानिकों ने उपग्रह बनाया है, सैटेलाइट भी बनाया इंडिया ने, मिसाइल, ओके, ये मिसाइल भी बनाया है, ठीक है। तिरंगा झंडा भी, हमारे ये तिरंगा झंडा में जो है बाघ है, यहाँ बाघ, लायन, ओके, ओके, यहाँ पर ओके सिंह है, ओके, बाघ, ओके, इसमें देख सकते हैं बाघ मतलब ओके टाइगर, मोर मतलब ओके पिकॉक, कमल मतलब ये लोटस फ्लावर, हॉकी ये गेम है, वृक्ष, वृक्ष मतलब बनियन ट्री, और आम, ओके, आम मतलब है मैंगो, ये राष्ट्रीय
नेशनल चिन्ह सिंबल है, नेशनल एम्ब्लेम, ओके, नेशनल चिन्ह है। इसमें देखिए, ओके, ये इसमें दिखाई देने वाले 3 सिंह, ओके, 3 सिंह, 3 लायंस, ओके, ओके, हाथी, ओके, हाथी, ओके, और उसमें है फिर क्या है, घोड़ा भी है, हॉर्स, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ हॉर्स भी है, ठीक है ना, और यहाँ जो है सांड है, ओके, बुल। तो ये जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, ओके, हमारे राष्ट्रीय नेशनल सिंबल है, ओके। हम सब भारतवासी हैं, वी आर ऑल इंडियंस ना, हम भारत में रहते हैं, तो हम भारतवासी हैं, वी लिव इन इंडिया एंड आवर कंट्री इज इंडिया, ओके। ये है तिरंगा, ओके, ये है तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जिसको तिरंगा, ट्राई कलर तिरंगा भी बोलते हैं, है ना, नहीं, इसको नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ओके। ये हमारा नेशनल सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है, बाघ है, नेशनल एनिमल, ओके, इज नेशनल वाइल्ड एनिमल इज टाइगर, ओके, ये है एम्ब्लेम, ओके, अशोक चक्र, एंड ये है पिकॉक, ओके, मोर बोलते हैं हिंदी में, ये है कमल का फूल, ओके, कमल का फूल, ओके, और ये है आम, ओके, मैंगो, और ये बनियन ट्री, बट वृक्ष। दीज आर ऑल नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये सब, ओके, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ओके। हमारे देश और कंट्री, इसमें आइए कम, लेट अस डू आवर एक्सरसाइज, अभ्यास, मकसद मतलब एक्सरसाइज करें, ओके। राइट डाउन इन योर नोटबुक, इन योर कॉपी, ओके। नंबर क, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत पूरब में नागालैंड, पश्चिम में गुजरात, और उत्तर में कश्मीर, और नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ओके। भारत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किन से घिरा हुआ है, किन देश से घिरा हुआ है। भारत पूरब में आपको बांग्लादेश मिलेगा, यू विल फाइंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विच कंट्री, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, और पश्चिम में मिलेगा पाकिस्तान इन वेस्ट, और उत्तर में मिलेगा नॉर्थ में नेपाल, भूटान और चीन, चाइना, और दक्षिण में हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा श्रीलंका, उससे घिरा हुआ है, सराउंडेड, ओके। भारत की प्रमुख नदियाँ कावेरी है, सतलज है ना, नहीं, और भारत में ब्रह्मपुत्र भी है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारे हैं। मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ते हैं, मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ने जाते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। हमारे देश में किस किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई क्रिश्चियंस है, ये सब लोग यहाँ रहते हैं। तो आज हमने हमारे देश के बारे में पढ़ा, वी हैव लर्न अबाउट आवर कंट्री, आवर नेशन इंडिया, ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन इंडिया, ओके, डाइवर्स थिंग्स, अलग अलग चीज़ें, और हमारे देश में अलग अलग चीज़ होने के बावजूद वी हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट वी आर ऑल वन, यूनाइटेड टुगेदर, ओके। हम सब एक हैं। तो हमारे देश के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में, हमारा देश, आज का लेसन था हमारा देश, आवर कंट्री, ओके। वो वी हैव लर्न अबाउट दिस थिंग्स, आवर कंट्री, इसके बारे में हमने सीखा, ओके। All the question answers, okay, and all your exercise, okay, all your question answers, all your grammar portion, you write it down, okay, in your notebook, in your copy, and learn, okay. And I would like to give you one assignment, homework for you, okay. Draw a map of India, भारत का मानचित्र बनाइए, क्या कीजिए आप, भारत का मानचित्र बनाइए, draw a map of India and try to fill, okay, with Indian states, भारत में स्टेट्स का नाम लिखिए आप, नदी का नाम भी लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, नदियों का नाम, नदियों के नाम भी लिख सकते हैं, रिवर्स का नाम भी लिख सकते हैं वहाँ पर। एंड यू ऑल्सो, ओके, कैन पुट द नेम्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ओके, जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका भी नाम लिख सकते हैं, ओके। ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, ओके, and fill these things, okay. So today we have learned about
हमारा देश, आवर कंट्री इंडिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।